आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब, धाम निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से संतों की साख महाराज सावन सिंह जी ने कहा है, उस प्रभु ने अपार करके आपको एक ऐसी उत्तम दात बख्शी है जिसके सामने संसार की सारी धन दौलत तुच्छ है, पर इस दात का लाभ आपको तभी पहुंचेगा जब आप उसका अभ्यास करें। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। दिल्ली में एक महाजन था, उसे साधु संतों के सत्संग सुनने का बहुत शौक था। वह रोज सत्संग में जाता और अपने लड़कों को दुकान पर छोड़ जाता। एक दिन उसके लड़के ने कहा, पिताजी आप बिना नागा सत्संग में सुनने जाते हो, आपको इससे अवश्य आनंद आता होगा। एक दिन मुझे भी सत्संग में जाने की आज्ञा देना और आप दुकान पे रहना। मेरा मन भी करता है कि देखो सत्संग कैसा होता है। पिता ने कहा, क्यों नहीं, तुम भी जरूर जाना, तुम्हें भी इसमें आनंद आएगा। जब लड़का सत्संग में गया तो वहां महात्मा के ने वचन कहे, सबकी सेवा करनी चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वह सत्संग सुनकर दुकान पर आ गया। बाजार में गायें फिरती रहती थी। एक गाय आकर आटा खाने लगी। वह चुपचाप बैठा रहा। इतने में उसका पिताजी आ गया। उसने देखा कि गुस्से से बोला, ओ अंधे, गाय आटा खा रही है। पुत्र ने जवाब दिया, तो क्या हो गया, अगर 2-4 शेर खा जाएगी तो क्या घट जाएगा, हमारे पास बहुत है, कितना खा जाएगी। हमारे कितने मकान हैं जिनका हमें किराया आता है, और जो रकम हम लोगों को उधार दे रखी है उससे कितना ब्याज आता है। अगर गाय थोड़ा सा आटा खा जाएगी तो क्या हुआ। महाजन ने कहा, आज तू ये कहाँ से सीख कर आया, तुम अच्छी तरह समझ लो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लड़के ने झट कहा, ये सत्संग में सुना था कि सबकी सेवा करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये सुनकर बाप ने आग बबूला होकर कहा, दोबारा कभी सत्संग में मत जाना। देख, मैं 30 साल से सत्संग सुनता आया हूँ, पर मुझे सत्संग का एक भी शब्द याद नहीं। तूने ऐसा क्यों नहीं किया। ये बात याद रखना कि सत्संग सुनने के बाद वहीं पल्ला झाड़ कर आ जाना। मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। ऐसी बातें पल्ले नहीं बांधा करते। मेरी ओर देख, मुझे कितना समय हो गया सत्संग में जाते, मैं हमेशा पल्ला झाड़ कर चला आता। इस तरह हम भी सत्संग सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। प्रेम से प्रेम और घृणा से घृणा। सेंट जॉन ने कहा है, परमात्मा प्रेम है, जो प्रेम में डूबा हुआ है वह परमात्मा में समाया हुआ है और परमात्मा उसमें समाया हुआ है। कहते हैं, एक बार अकबर बादशाह और बीरबल कहीं जा रहे थे। कुछ फासले पर उन्हें एक जाट आता नजर आया। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि इसे देखकर अचानक मेरा मन कहता है कि इसे गोली मार दो, देखें इसके दिल में मेरे लिए क्या विचार आते हैं। जब वह जाट उनके नजदीक आया तो बीरबल ने बादशाह की ओर इशारा करते हुए उस जाट से पूछा कि भाई डरो, उन्हें सच सच बताओ, जब तेरी नजर इस आदमी पर पड़ी तो तेरे मन में क्या ख्याल आया था। उस जाट ने कहा कि मेरा दिल चाहता था कि इस आदमी की दाढ़ी खींच लूं। इस ख्याल की तर्जुमानी पुष्टि हो गई कि दिल से दिल को राह होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर शिष्य गुरु का प्यार करेगा तो गुरु भी जरूर उसे प्यार करेगा। प्रण पपैयेगा। गुरु नानक देव जी के अनुसार, चिव चातरक जल प्रेम पियासा, जीव मीना जल माही उलासा, नानक हरि रस पी तृप्तासा। एक दिन कबीर साहब गंगा के किनारे घूम रहे थे।
उन्होंने देखा कि एक पपैया प्यास से निढाल होकर नदी में गिर गया। पपैया स्वाति बूंद के अलावा दूसरा पानी नहीं पीता। उसके आसपास चाहे दरिया, समुद्र, कुएं, तालाब भरे पड़े हों, और पपैये को कितनी भी प्यास क्यों न लगी हो, वह मरना मंजूर करेगा, लेकिन किसी दूसरे पानी से अपनी प्यास नहीं बुझाएगा। कबीर साहब ने देखा कि सख्त गर्मी पड़ रही है और प्यास से तड़पता हुआ पपैया नदी में गिर पड़ा, मगर नदी के पानी के लिए उसने अपनी चोंच नहीं खोली। उसे देखकर कबीर साहब ने कहा कि जब मैं इस छोटे से पपैये की स्वाति बूंद के प्रति भक्ति और निष्ठा देखता हूँ कि वह जान देने को तैयार है, लेकिन नदी को पानी पीने को तैयार नहीं, तो मुझे सतगुरु के प्रति अपनी भक्ति तुच्छ लगने लगती। पपैये का पन देख कर धीरज रही न रंच, मरते दम जल में पड़ा तऊ न बोरी छंच। साहिब कहते हैं, हाँ जैसे पपैया प्यासा बूंद का प्यो प्यो रटने लगाई, प्यासा मर जा दिन और राती, और नीर ना भाई गुरु से लगन कठिन है रे भाई, साहिब से लगन कठिन है रे भाई। अगर शिष्य के हृदय में परमात्मा या सदगुरु के प्रति पपैये जैसी तीव्र लगन और प्रेम हो, तो बहुत जल्दी ऊंची रूहानी मंडलों में पहुंच जाए। आनंद।